हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज कल की भांति आज हम फिर से लेकर के आए हैं 10 क्वेश्चन जो परसेंटेज के हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स का 2% का मान दिया हुआ है। एक्स का 2% का मान है कितना? 24 है। 24 है तो हमें पूछ रहा है एक्स बराबर एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसे कि ये पूछा गया हमसे, जैसे कि हमसे पूछा गया है। एक्स का कितना दे रखा है? 2% का मान दिया है। 2% का मान कितना है? 24 है। 24 है, 2 से काट देंगे, ये कितने मतलब 12। एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमको? 12 गुने 100। 12 गुने 100 कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। या हम इसको एक टाइप से और सॉल्व कर सकते हैं। 2% का मान दिया हुआ है कितना? 24 है। 24 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 12। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान हो जाएगा कितना? 100% का 1200। कितना? 1200। तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मौखिक सवाल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वही सेम जो 1 नंबर क्वेश्चन था वही ये 2 नंबर क्वेश्चन भी है। एक्स का 2% का मान 360 है, तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा? 2 का मान हो गया 360, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो गया 360, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा हमारा, 1 बराबर हो जाएगा कितना? 180। 180 हो जाएगा। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 राइट आंसर डी। या इसको हमने एक तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखिएगा भाषा में, एक्स का 2/100 बराबर 360। 360 2 से काटिएगा, 180 मतलब है गया। और एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 180 गुने 100, तो आ जाएगा कितना? 18,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। किसी का आय कितना हो सकता है? आप सोचिए, किसी व्यक्ति का आय कितना हो सकता है? अपने आप में 100% होता है, भले वो 1 रुपया कमाए या 50 पैसा कमाए या 10,000 कमाए या 10 करोड़ कमाए, वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, तो अक्षय कह रहा है कि अपनी आय का 40% खर्च कर लिया। वो अपने 100% में से 40% खर्च कर लिया, तो बचा उसके पास कितना? कितना बचेगा? 100 में से 40 खर्च कर लिया, मतलब 60% बचा। कितना बचा? 60%। और कह रहा है खर्च करता है, यदि वह 24,000 बचाता है, यानी 60,000, 60% का मान हमें दे रखा है। 60% का मान हमें दे रखा है। क्वेश्चन चेंज हो गया। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, मक्खी बैठ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। वह बचाता कितना है? 24,000 बचाता है, यानी 60% का मान दे रखा है। 60% का मान दे रखा है। 60% का मान कितना है? 24,000 है। 24,000 है। 24,000 है, तो हमें चाहिए कितना? 100% उसकी आय चाहिए। आय कितना होता है? 100% होता है। 6 चौका 24। 6 चौका 24, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो जो मतलब 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 आंसर हो जाएगा। 400 गुने 100 यानी 40,000। 4 पे 2 और 2 4 जीरो हो जाएगा, 2 और 2 4 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसका व्यय 320 है, तो उसकी आय क्या है? भैया, ये तो सबसे आसान सवाल यही होगा इसमें, कि 50% वो अपना क्या कर रहा है? बचा रहा है, तो 50% खर्चा ही करता होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का आय ही होता है कितना? 100%। 100% होता है। वो 50% खर्चा कर लिया, तो बचाया कितना? 50% शेष बचाया होगा, तो वो कह रहा है उसकी आय कितना होगा? तो 50% का मान भैया हमको जब दिया है, 50% का मान हमें पास है कितना? 320 है। 320 है, तो हमें 100% इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100% का मान आ गया, इसका भी डबल कर देंगे। जब उधर डबल के LHS बराबर RHS होता है,
इसका डबल करेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो 300, ये 320 है, तो 320 का डबल कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में सी, ऑप्शन में रही हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि कह रहा है कि एक 50% एक व्यक्ति का पूरा आय, पहले ये समझिए कि एक व्यक्ति का पूरा आय कितना होता है। तो एक व्यक्ति का आय 100% होता है अपने आप में। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% में वो 50% खर्च कर चुका है, तो उसके पास कितना बचा है, 50%। 50% का मान दिया हुआ है 320 है, तो 100% का मान कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, डबल हो जाएगा। 50 का डबल होता है 100, तो 320 का डबल हो जाएगा 640। हमारा आंसर हो जाएगा 640। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। एक म्यूजिक सेट की कीमत कितना बता रहा है, 8000 बता रहा है। एक म्यूजिक सेट की कीमत कितना है, 8000 है। उसमें कह रहा है कि 12% की कमी पहले की जाती है, फिर 20% की वृद्धि। हम जो कह रहा है वो कर देंगे। 8000 रुपये का ये 8000 हो गया हमारा, 8000 म्यूजिक सिस्टम का रेट हो गया। इसमें कह रहा है 12% की कमी, तो 100%। हम क्या बताए थे, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100 में 12% की कमी हो गई तो कितना होगा, 88% होगा। तो 88% ये हो गया, 88% ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि, तो हम घटाए हैं 100 में से, तो बढ़ाएंगे भी तो 100 में ही ना, तो 120% ये हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, और हम कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब गुना कर लेते हैं, 12 अठे 96, 12 अठे 96 के 6, अब 12 अठे 96 और 9, 105, 105 और 8 से गुना कर लेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48, 8 पंचे 40 और 4 44, ये आ जाएगा। जीरो से गुना करेंगे ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4448। 4448 ये है ऑप्शन, 4848, 4848 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक आदमी हर महीने 7915 के वेतन मिलता है। एक आदमी को हर महीने कितना वेतन मिलता है, 7915 रुपए का वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 20% बचाता है। 7915 में से वह 20% बचाता है, उसका प्रति माह व्यय कितना होगा। भैया बचत 20% है, किसी व्यक्ति का कितना आमदनी कितना होता है, 100% होता है। यह कह रहा है कितना कि 20% बचाता है, 20% बचाता है। इसका मतलब क्या है कि 80% वह खर्च करता है। तो वही वह कह रहा है कि खर्च कितना कर रहा है वो पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे 7915, 7915, 7915 में कह रहा है कि उसकी खर्च ज्ञात करना है। व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। तो हम व्यय कितना कर रहा है वो निकाल लेंगे। 20% बचत है तो व्यय 80% होगा, क्योंकि दोनों का योग 100% होगा। अरे भैया खर्च और बचत दोनों को जोड़कर हमें 100% पुराना है ना, क्योंकि 100% क्यों पुराना है, क्योंकि उसका आय ही होता है 100%, इसलिए पुराना है। तो 80% हम निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा मेरा, बन जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से ये काट देंगे, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 8 पंचे 40, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 8 चौका 32, 1 33, 15 चौका 60, 3 63, 63 ये आ जाएगा मेरा 6332, 6332 आंसर ये हो जाएगा बी। 6322, 332 रुपया, 6332 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या में, मतलब जनसंख्या जो बता रहा है इतना था, कितना था, मतलब इतना जनसंख्या था।
थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष में कितने 20% की वृद्धि हुई। मतलब उस एक गांव की कुछ जनसंख्या है जिसमें क्या हो रहा है कि 2 साल में लगातार दूसरे साल भी वृद्धि हो रही है। एक बार में 5%, दूसरे बार में 20% की वृद्धि होती है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल के बाद उसका जनसंख्या कितना होगा, हम लिख लेते हैं इसको। कितना है, 1 लाख है। 1 लाख है, एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 5% की वृद्धि हुई, तो 105/100 गुने 120, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो हम कहाँ बढ़ाएंगे, 100 में ही बढ़ाएंगे। घटाएंगे भी कहाँ, तो 100 में ही। अगर कहीं कहता कमी है तो 100 में घटा देते। 4 जीरो से 4 जीरो हम ये काट दिए, 1 2 3 4 जीरो काट दिए। 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×5 = 60 है, और 12×1 = 12 आ गया मेरे पास। कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2, 12,600 कहाँ है भैया हो, हाँ 12,600, ठीक। एक सॉरी 12,600 हम कह रहे हैं, 1,26,000, 1,26,000 हो जाएगा, ठीक। 1,26,000 हमारा आंसर हो जाएगा, 1,26,000। 2 साल के बाद लगातार वृद्धि हुई थी, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1,26,000। चलिए नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई। 8,000 उसका कीमत था, कह रहा है एक म्यूजिक सेट की 8,000 कीमत है, उसमें 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। 8,000 का कोई वस्तु है, 8,000 का कोई वस्तु है, 8,000 का कोई वस्तु है, कह रहा है उसमें 12% की कमी की गई। 12% कमी किसमें करेंगे, 100% में, 100% में कमी करेंगे 12%, तो कितना लिखेंगे, 88, 88/100, और फिर 88/100 कमी की गई, फिर से कह रहा 25% की वृद्धि, तो 25 किसमें 25%, 100 में 25% की वृद्धि, कितना में, 100 में, तो 125/100, 125/100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ओ सॉरी हम बोले तो सही थे लेकिन लिख गलत दिया। एक सेकेंड, मिट जा दोस्त। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से ये काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। 22 चौका 88, और ये डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कट जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1, 11 110, 11 8 88, 8800, 8800 ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8800 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8800 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितना, दोनों वर्ष में यह कह रहा है वृद्धि वृद्धि हुआ, तो हम लिख देते हैं 1,20,000 की जनसंख्या थी, 1,20,000 की जनसंख्या थी, ठीक है। 1,20,000 की जनसंख्या थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, यानी 115/100, 115/100, और गुने दूसरे वर्ष में कितना कह रहा है, 20% की वृद्धि हुई, तो 120/100, ठीक है। और इसका हम कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 4 जीरो है, तो 4 जीरो से हम 4 जीरो नीचे वाला काट देते हैं, ठीक है। और गुना कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 पे 1 जीरो आ जाएगा, गुने 115 है, तो गुना 115 कर देंगे, 115। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, और कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका एक शॉर्टकट होता है, जीरो का तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट ये होता है, 144 है ये, तो 144 लिख लिए, 115 है तो 115 यहाँ लिख लिए। यहाँ करेंगे 5 चौका 20 के जीरो, 5 चौका 20 के जीरो, 5 चौका 20 और 4 इकाई 4, तो 5 चौका 20 और 4 24 के, अरे भैया 5 चौका 20 के जीरो, और 5 चौका 20, 4 24 और 24 और 2 26 के 6, 26 के 6, 6 वाला आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, हम ऐसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा लेंदी तो हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं,
एक ही में 6 है, दो दो जीरो के बाद एक ही में 6 आ रहा है फर्स्ट डिजिट में। देखिए ये होगा, ऐसे आगे गुना कर सकते हैं इसको। 5 का 20 के 0, 5 का 20, 4 24, 2 26 के 6 हासिल, दो दो, दो 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15 के 5 हासिल 1, और 4 1 5 1 6 और एक इकाई 1, ये आ गया 16,560 है। एक जीरो हम यहाँ वाला कैरी किए थे तो वो जीरो हम यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो यही आ गया बी नंबर है आंसर, आप लोग देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक मिले। कितना? 624। एक ही परीक्षा में, जैसे कि हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो सेम होता है सबका, 500 का एग्जाम होता है, 500 का पेपर होता है। तो वही कह रहा है कल्पना और सुधा किसी एग्जाम को देती है जिसमें दोनों का अलग अलग नंबर मिलते हैं, जिसमें कल्पना का 26%, जो 624 है वो 26% के बराबर है कल्पना का। तो कह रहा है सुधा का कितना है, 720 है, वो सुधा का कितना प्रतिशत होगा। तो सिंपल बात है, 624 है, 624 है, हम इसको लिख देंगे कितना के बराबर है, ये 26% के बराबर है। और सुधा का जो है कितना, 720 है, ये x प्रतिशत के बराबर है। तो हम कर देंगे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 312, 13 दूना 26, 13 दूना 26, और ये कितना आ गया, 13 चौका 52, 24 और 24 तिहाई 72, यानी 30%। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 30%। ऑप्शन नंबर डी हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर आ जाएगा, कितना, 30 डी। चलिए फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एक प्रयास कर रहे हैं हम, टीचर नहीं है, बस एक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ टाइम पास, समझ लो टाइम पास में ही कुछ क्वेश्चन सीख जाएंगे कुछ लोग। ठीक है।